वाकई दुनिया भर में टेरर फैलाने वाला पाकिस्तान क्या पीस ला सकता है या पीस टॉक की टेबल तक दो मुल्कों को ला सकता है? पीस टॉक कितनी संजीदा है या फिर सिर्फ एक ड्रामा भर होके रह जाने वाली है? इसी पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। पाकिस्तान में थमेगा संग्राम, मिडिल ईस्ट में होगा फाइनल युद्ध विराम। मुनीर ट्रंप का गुलाम, पाकिस्तान को मिलेगा ही ना। लेबनान पर पाकिस्तान का बड़ा ब्लंडर, पीस मेकर की जगह बना जोकर। ख्वाजा आसिफ के बयान पर घमासान, नेतन्याहू के आगे झुका पाकिस्तान। एक और जहां शहबाज और मुनीर की जोड़ी इस्लामाबाद में पीस टॉक की टेबल तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़क रही है। एक तरफ पाकिस्तान में बातचीत की तैयारी चल रही है, तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले भी जारी हैं। लेकिन पाकिस्तान इस मीटिंग की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इस बैठक के लिए अमेरिकी डेलीगेशन आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, जहां शनिवार को अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर अहम बातचीत होने जा रही है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे। उनके साथ स्पेशल प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और सीनियर एडवाइजर जेरेड कुशनर के भी इस मीटिंग में शामिल होने की खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच ये बातचीत इस्लामाबाद के आलीशान सेरेना होटल में होगी, जहां बैठक से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अरागची और उप विदेश मंत्री मजीद तख्त खांची भी मौजूद रहेंगे। वैसे इस बैठक को लेकर सस्पेंस भी कम नहीं है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि ये बैठक 10 अप्रैल यानी आज होगी, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये मीटिंग 11 अप्रैल को होनी है। लेकिन अभी तक ना तो ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है और ना ही वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। इस बीच ईरानी मीडिया में ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि जब तक अमेरिका लेबनान में सीज फायर की शर्तों को लागू नहीं करता है, तब तक बातचीत होने पर संदेह है। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर भी आ जाते हैं, तो भी इन दोनों के बीच फाइनल सीज फायर पर डील होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फौरन बंद कर दे और अपने सारे हाई लेवल एनरिच्ड यूरेनियम उन्हें सौंप दे। इसके साथ ही अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर भी रोक लगाना चाहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पहले की तरह खोलने और सुरक्षित करने की मांग कर रहा है, जबकि ईरान हॉर्मूज पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। साथ ही ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली की भी बात कर रहा है। इसके साथ ही ईरान अपने ऊपर लगे सभी सैंक्शंस को हटाने की मांग कर रहा है और उसकी मांग है कि युद्ध में हुए नुकसान के लिए उसे मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन अमेरिका के लिए चुनौती सिर्फ ईरान को मनाने की नहीं है, क्योंकि ट्रंप के लिए नेतन्याहू को भी इस डील के लिए रेडी करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। और इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को और ज्यादा भड़का दिया है, जिसके चलते अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता से पहले ही इजरायल और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इजरायल पर लेबनान में नरसंहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजरायल बुराई का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। इजरायल निर्दोषों को मार रहा है, पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया वो नर्क में जलें।
ख्वाजा आसिफ के इस बड़बोलेपन ने शहबाज और मुनीर की मुश्किलें बढ़ा दी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ख्वाजा आसिफ के पोस्ट की निंदा की और इसको लेकर शहबाज और मुनीर को जमकर फटकार लगाई। नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान खुद को पीस मेकर बता रहा है और उसके मंत्री इजरायल के विनाश की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू ने शहबाज और मुनीर को लताड़ लगाई तो ख्वाजा आसिफ की अक्ल भी ठिकाने आ गई और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पहले जिस पोस्ट के जरिए इजरायल के खिलाफ जहर उगला था, उस पोस्ट को इजरायल की फटकार के बाद ही डिलीट कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज और मुनीर की फजीहत को और बढ़ा दिया है, क्योंकि एक तरफ उनके ऊपर अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर डील को सील करने का दबाव है, तो वहीं इस बात की टेंशन भी है कि अगर किसी वजह से यह समझौता नहीं होता है तो पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस मध्यस्थता में अपनी राजनीतिक पूंजी लगा दी है। ऐसे में अगर बातचीत फेल हुई तो पाकिस्तान की साख को बड़ा झटका लगेगा। जंग फिर शुरू हुई तो शहबाज सरकार के लिए महंगाई पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ईरान में अराजकता फैली तो पश्चिमी पाकिस्तान में इसका असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लेबनान सीज फायर को लेकर पहले से ही बैकफुट पर हैं, क्योंकि उनके दावे को अमेरिका और इजरायल दोनों ने ही आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया है। और शांति वार्ता के बीच इजरायल ने लेबनान में भारी कोहराम मचा रखा है। पिछले 2 दिन से इजरायल लेबनान पर लगातार भीषण बमबारी कर रहा है। इजरायली हमले में लेबनान में 2 दिनों के अंदर अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। इजरायल के हमले से लेबनान में तबाही मच गई है, सैकड़ों इमारतें खंडहर बन गई हैं और लोग मलबों में अपनों को तलाश रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी लेबनान में हुआ है, जहां लिटन नदी पर बने 6 पुलों को इजरायली एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। इजरायल ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह इन पुलों का इस्तेमाल अपने हथियार लाने के लिए कर रहा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों के साथ ही कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जहां इजरायली अटैक के बाद अफरा तफरी मच गई। लेबनान में मची इस तबाही के चलते ईरान सीज फायर समझौता में उसे भी शामिल करना चाहता था, लेकिन इजरायल ने इससे साफ इनकार कर दिया है और नेतन्याहू ने लेबनान सरकार के साथ इजरायल की सीधी बात करने की पेशकश की है, लेकिन इसके लिए उन्होंने 2 शर्तें भी रख दी हैं। לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג 2 יעדים. 1, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה। एक तरफ लेबनान के साथ बातचीत की तैयारी चल रही है, वहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हमले भी जारी हैं।